अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो है BA 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 इंडियन पॉलिटिकल ढाक के यूनिट 4 का जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम जो है आज देखने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा समाचार पत्रों के माध्यम से क्या कार्य किया? तो इसमें जो है बी जो ऑप्शन है वो एकदम जो है करेक्ट है। जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित किया और ब्रिटिश दमन के विरुद्ध आवाज उठाई। व्याख्या में लिखा गया है कि इन पत्रों ने जनता में निडरता और राष्ट्रवादी भावना का संचार किया। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के हिंद स्वराज जो कि 1909 में लिखा गया था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की स्थापना की थी, ये जो लिखा था वो क्या कहते हैं, ऑप्शन जो बी जो है वो इसमें जो है करेक्ट आंसर है। आधुनिक सभ्यता, मशीनरी एंड मटेरियलिज्म की आलोचना और आत्मशासन की वकालत। व्याख्या में दिया गया है कि गांधी जी ने इस पुस्तक में तर्क दिया है कि भारत की असली दासता उसकी मानसिक दासता है, यानी दास प्रथा जो है यहाँ पर मानसिक रूप से जो है अभी भी है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता नॉन एलिजिमेंट की नीति क्यों अपनाई? क्योंकि जो है भारत, ऑप्शन नंबर बी जो इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि भारत जो है किसी भी शक्तिशाली गुट का लग्गू बने बिना अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और शांति बनाए रखना चाहता था। नेहरू चाहते थे कि भारत शीत युद्ध के तनाव से दूर रहकर अपने विकास पर ध्यान दे। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, तिलक के अनुसार स्वराज का क्या अर्थ है? बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो है स्वराज का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जहाँ भारतीय अपनी संस्कृति और गरिमा के साथ शासन कर सके। मतलब जो है उसमें शासन प्रशासन और संस्कृति का जो उसमें मेन जो आधार रहे या निर्णय लेने की जो शक्ति रहे वो जनता के हाथ स्वयं के हाथों में रहे। व्याख्या में लिखा गया है कि उनके लिए स्वराज एक आध्यात्मिक आवश्यकता भी थी ताकि भारतीय अपना स्व प्राप्त कर सके। गांधी जी, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, गांधी जी के राम राज्य की कल्पना किस पर आधारित थी? तो जो गांधी जी के राम राज्य की कल्पना जो होती वह एक नैतिक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक नैतिक समाज जहाँ सत्ता विकेंद्रीकृत हो और अंतिम व्यक्ति सुखी हो। विलेज रिपब्लिक्स मतलब जो है अंतिम का मतलब जो एकदम निचले तबका के लोग हैं वो सुखी रहें, यानी जनता या जो गांव वाले लोग हैं वो सुखी रहें। व्याख्या में दिया गया है कि उनके साम्राज्य में कोई छोटा बड़ा नहीं था और न्याय का आधार नैतिकता थी। 81 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि नेहरू के वैज्ञानिक दृष्टिकोण साइंटिफिक टेम्पर का क्या तात्पर्य था? तो जो नेहरू के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो तात्पर्य था वो था हर चीज को तर्क, साक्ष्य और कारण के आधार पर परखना, ना कि अंधविश्वास पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेहरू चाहते थे कि भारतीय समाज मध्यकालीन रूढ़ियों को छोड़कर आधुनिक सोच अपनाए। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, तिलक ने होम रूल आंदोलन 1916 के दौरान क्या मांग की? तो जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने 1916 में जो है होम रूल आंदोलन के जरिए जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर संवैधानिक तरीके से स्वशासन की मांग की, मतलब स्वाधिकार या स्वशासन की जो है वो मांग की थी। उन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर जनता को संगठित किया था और स्वशासन को अपना अधिकार बताया। गांधी जी के अहिंसा का सिद्धांत किस पर आधारित है? गांधी जी के अहिंसा का सिद्धांत जो है विरोधी के प्रति घृणा न करना और कष्ट सहकर उसका हृदय परिवर्तन करना, यानी जो है वो लड़ाई नहीं करना चाहते थे, यानी मतलब मन से जो दिल से प्रभावित करना चाहते थे, ना कि हिंसा द्वारा। हिंसा माने लड़ाई झगड़ा, वायलेंस, तो वो जो है नॉन वायलेंस की जो है जरिए जो है वो सबको जो है प्रभावित करते थे या करना चाहते थे। गांधी जी के लिए अहिंसा का अर्थ सक्रिय प्रेम और नैतिक साहस था। 84 नंबर क्वेश्चन देखें, नेहरू ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य सेक्युलर स्टेट क्यों बनाया? नेहरू ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है इसलिए बनाया क्योंकि वे
भारत की विशाल धार्मिक विविधता को देखते हुए सभी को समान अधिकार और सम्मान देने के लिए जो है प्रेरित करना चाहते थे या बनाना चाहते थे। तो वाक्य में दिया गया है कि नेहरू के लिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सर्वधर्म समभाव था, ना कि धर्म का पूर्ण बहिष्कार था। यानी सभी अपने अपने धर्मों को मानने के लिए स्वतंत्र है, किसी पर कोई बाध्यकारी या बाध्य नहीं लगाया जाएगा, रूल नहीं होगा, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता होगी, अपने धर्म अपनाने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म में विश्वास करने की स्वतंत्रता, पूजा करने की स्वतंत्रता, चर्च में जाने की स्वतंत्रता, सभी धर्मों को एक समान जो है उन्होंने बताया है। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए, तिलक ने शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव की शुरुआत क्यों की? जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उन्होंने शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव जो है की शुरुआत की थी। तो जो है उसने शुरुआत इसलिए की थी क्योंकि लोगों को एक मंच पर लाने और उनमें सांस्कृतिक गौरव और एकता जगाने के लिए जो है उनका जो है यही पर्पज था, मेन पर्पज था। व्याख्या में दिया गया, ये उत्सव वास्तव में जन जागरण के राजनीतिक मंच बन गए थे। गांधी जी के स्वदेशी विचार का आर्थिक महत्व क्या था? तो गांधी जी के स्वदेशी विचार का जो आर्थिक महत्व था वो था ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और स्थानीय कारीगरों को रोजगार देना। चरखे के माध्यम से वो जो है रोजगार देना चाहते थे। तो व्याख्या देखिए, खादी केवल एक कपड़ा नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का विचार था। 87 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या शामिल था? नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र साथ चले। व्याख्या में दिया गया है कि नेहरू आर्थिक न्याय चाहते थे लेकिन लोकतंत्र की कीमत पर नहीं। तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक कहाँ लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा गीता रहस्य पुस्तक जो है वो 6 वर्ष में कारागार कारावास में जो है दौरान उन्होंने गीता का अध्ययन किया और कर्मयोग का संदेश दिया। तो जो उसमें जो है वो पूछ रहा है कि कहाँ लिखा था, तो वो जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, मांडले जेल बर्मा में, जो कि बर्मा म्यांमार। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का प्रयोग कौन कर सकता है? गांधी जी के अनुसार जो है सत्या का प्रयोग केवल वही कर सकता है, केवल वह व्यक्ति कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसके पास नैतिक बल हो और जो कष्ट सहने के लिए तैयार हो। सत्याग्रह एक आत्मिक शक्ति है, शारीरिक नहीं। नेहरू ने पंचशील के सिद्धांतों के माध्यम से क्या संदेश दिया? जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि ये सिद्धांत आज भी भारत की विदेश नीति के आधार पर माने जाते हैं। उनके द्वारा बताया गया कि राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान जो है वो जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वराज का अर्थ है स्वराज का अर्थ है सरकार के नियंत्रण में स्वतंत्र होने का निरंतर प्रयास, या किसने कहा? यानी यह किसका अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने जो है यह कहा था। गांधी जी के लिए स्वराज एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी, न कि केवल एक लक्ष्य था। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, तिलक ने कांग्रेस के भीतर किस गुट का नेतृत्व किया? बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के भीतर गरम दल का नेतृत्व किया। वे लाल बाल पाल की तिगड़ी के मुख्य सदस्य थे जो सक्रिय विरोध के पक्षधर थे। यानी ये जो है हिंसा से जो है स्वतंत्रता जो है लेना चाहते थे, और जो गांधी जी थे वो जो है नरम दल के नेता थे जो कि नॉन वायलेंस के जो है पक्ष में थे। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के अस्पृश्यता निवारण रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी का मुख्य आधार क्या था? इसमें जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हृदय परिवर्तन और सवैरों द्वारा प्रायश्चित करना। उन्होंने दलितों को हरिजन ईश्वर के लोग कहा और उन्हें हिंदू समाज का अभिन्न अंग माना। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि लोग हरिजन कहने पर भी दुख होते हैं या फिर उन्हें बेकार लगता है, लेकिन हरिजन का जो शाब्दिक अर्थ है, हरि माने होता है ईश्वर और जन माने होता है लोग, यानी ईश्वर के लोग।
तो इसमें कोई चिढ़ने या फिर कोई दुख या किसी अपमानित करने की बात नहीं है। हरिजन का अर्थ होता है ईश्वर के लोग, तो इससे कोई अच्छा नाम हो ही नहीं सकता। 94 नंबर क्वेश्चन में देखिए, नेहरू की पुस्तक विश्व इतिहास की झलक का उद्देश्य जो है क्या था? तो जो उसका उद्देश्य था वह था अपनी बेटी इंदिरा को विश्व की सभ्यताओं और संघर्षों से परिचित कराना। यह जेल से अपनी पुत्री को लिखे गए पत्रों का संकलन है जो उनकी व्यापक वैश्विक दृष्टि को दर्शाता है। तिलक ने द आर्कटिक होम इन द वेदाज पुस्तक में क्या दावा किया? 95 नंबर क्वेश्चन में देखिए, उन्होंने द आर्कटिक होम इन द वेदाज पुस्तक में जो है ये दावा किया कि आर्यों का मूल निवास ध्रुवीय क्षेत्र था। उनकी पुस्तक उनकी गहरी ऐतिहासिक और खगोलीय रुचि का प्रमाण है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के अनुसार मशीनीकरण का क्या दोष है? यह काम को आसान बनाता है या मनुष्य को आलसी बनाता है और बेरोजगारी पैदा कर मानवीय मूल्यों को नष्ट करता है? इससे पैदा पैसा बढ़ता है, यह अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर जो 20 में सही हो जाएगा, यह मनुष्य को आलसी बनाता है और बेरोजगारी पैदा कर मानवीय मूल्य को नष्ट करता है। व्याख्या में देखिए, वे उत्पादन के बड़े पैमाने के बजाय जनता द्वारा उत्पादन के पक्षधर में थे। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि नेहरू ने द नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी नियति के साक्षात्कार भाषण कब दिया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को। व्याख्या, यह स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उनका ऐतिहासिक भाषण था। 98 नंबर क्वेश्चन देखें, तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 के दिन गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 के दिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तिलक की विरासत ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तिलक की विरासत को आगे बढ़ाते हुए गांधी जी ने इसे एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेहरू के अनुसार नियोजित अर्थव्यवस्था का लाभ क्या है? क्या लाभ है? अमीरों को अधिक अमीर बनाना, संसाधनों का समान वितरण और गरीबी का सुनियोजित अंत। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। व्याख्या में दिया गया है कि उन्होंने इसके लिए योजना आयोग की स्थापना की थी। गांधी जी के सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग भारत में कहाँ हुआ? गांधी जी के सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग जो है वो भारत में जो है चंपारण में हुआ, जो कि 1917 में हुआ। व्याख्या में दिया गया है कि नील की खेती करने वाले किसानों के हक में उन्होंने पहली बार अहिंसक प्रतिरोध का प्रयोग किया। दोस्तों, ये रहा जो है आपका 25 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में, जो कि इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल यूनिवर्सिटी स्टेट के लिए, ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि विगत वर्ष में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। आप लोगों का राम मनोहर लोहिया का पेपर भी जो है वो जो है 19-20 को लगा है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। और आप लोगों को अच्छा लगे कि वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो जो है कैसी लगती है, यूजफुल है कि नहीं है। पेपर के बाद भी जो है आप लोग वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। और अब वीडियो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे आगे आए तो आप लोग कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। धन्यवाद।